क्या कैमरा में देख लो। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 1 सितंबर वार रविवार, सुबह सुबह का टाइम है। और जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है उस दिन तो काम अपने आप ही लेट हो जाता है, क्योंकि सुबह उठते ही मन में ये रहता है कि आज क्या जल्दी है, धीरे धीरे करके सारा काम निपटा लेंगे। और अभी माँ और मन्नू आए हुए हैं तो बस सुबह उठकर बच्चे सब बैठ जाते हैं बातें करने के लिए। मौसम भी आजकल सुबह सुबह काफ़ी अच्छा रहता है। और ये हमारी छोटी सी बागवानी कई दिन हो गए थे बेल उलझी हुई थी, तो बस सुबह सुबह इनको ही ठीक करने में लग गए थे आज तो जी ये हमारा भिंडी का पेड़, इस पर ये देखिए अभी भिंडी लगनी शुरू हो गई है। पेड़ बाकी इतना बड़ा है, इसकी यह एक डाली और लटकी रहेगी। और ये मैंने बीजे थे करेले, ये देखिए। ये लगा हुआ है एक छोटू सा करेला, ये लग रहा है, दिख गया? कैमरा में देख लो, दिख गया? दिखा को नहीं, मैंने भी कई बार दिखा है। और गया भी लागे एक दो नानी नानी लागे रहने दो, नजर हो जाएगी तो थुतकारा घाल दो। और क्या ये एक और बेल उगी हुई है अपराजिता की, ये भिंडी और ये बड़बेर। मच्छर कहाँ के बोलो हैं? मक्खी हुई है, अच्छा उड़ा रही शांतिया भाई की मक्खी उड़ा। तो जी बस काफ़ी टाइम आज तो बैठ लिए हैं, सुबह का लगभग 1 घंटा हमारा लग गया है बातों बातों में, और ऐसे ही बस निकाल दिया है। अभी निपटा लेते हैं जल्दी जल्दी अपने घर के काम तो देखिए करने ही पड़ते हैं, चाहे संडे हो या मंडे। बस ये है कि कभी कभार थोड़ा बहुत लेट करने का हमारा भी हक बनता है। तो आज सुबह सुबह का थोड़ा सा टाइम निकाल दिया और अभी हो गई है अपने सुबह के कामों की शुरुआत। तो सबसे पहले तो चाट ठंडी होने के लिए रख दी है, 2-3 दिन हो गए हैं। अभी रात को चाट थोड़ी सी लेट रखते हैं ना तो सुबह तक गर्म रहती है, तो मैंने चाट ठंडी कर दी थी। तब तक ये लग गए थे अभी भैंसों के लिए ज्वार काटने में। और ये हमारे घर के पास बाजरा बीज रखा है, तो अभी इसमें सिरटियाँ आनी शुरू हो गई हैं। वैसे इस बार हमारे यहाँ फसलों में सबसे ज़्यादा अच्छा सिर्फ बाजरा ही है, बाकी गुआर और बाड़ी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और घास ये कल 2 दिन का लेकर आए थे, 1 दिन का तो जैसे काट कर लेकर आते हैं और 1 दिन का सब डेली तो जाना हो नहीं पाता है। और 2 दिन का इकट्ठा ले आते हैं, तो ये है कि फिर थोड़ा सा इनको भी टाइम मिल जाता, नहीं तो पूरा दिन ऐसे ही पशुओं के और घर के कामों में निकल जाता है। बारिश के मौसम में इतनी जल्दी से घास खराब तो होता नहीं है। और अभी सबसे पहले मैं उठाऊंगी गोबर, झाड़ू भी आज बाद में लगाएंगे। अभी घास डालते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, तो गोबर भी आजकल ज़्यादा ही होने लगा। और होता भी ऐसा है कि उठाने के लायक ही नहीं रहता। रेत डलवाने के बाद तो ये लगा लीजिए 2-4 चक्कर तो एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। तो ये सब तो मौसम के हिसाब से अपना रूटीन खान पान सब कुछ बदलता ही रहता है। तो अपना सारा काम निपटाने के बाद फिर मैंने आज चूल्हे को भी ठीक कर दिया है। थोड़ी सी ज़्यादा मोटी मोटी मिट्टी लगाई है, कई दिन हो गए हैं। बारिश के मौसम में ये है कि रसोई के अंदर है चूल्हा तो वैसे, लेकिन फिर भी भीग जाता है। और इन दिनों में मिट्टी वैसे भी नमी पकड़ जाती। वैसे तो मुझे चूल्हे की सारी मिट्टी निकाल कर फिर इसे ठीक करना था। तो जी अभी बज गए हैं 11 और मैं आई हूँ अभी रसोई में से। देखिए कैसी हालत हो गई है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, बस काम करना मुश्किल हो गया है। रितिका तो आज थोड़ा सा जल्दी ही सो गई है।
तो अभी फ़िलहाल हमारा चूल्हा तो सूखा नहीं है, तो खाना गैस पर ही बनाएंगे। रसोई की साफ़ सफाई कर दी थी, फिर उसके बाद सोचा कि अच्छे से सूखने देते हैं। वैसे गर्मी के हिसाब से तो हो सकता है थोड़ी सी देर में बारिश भी आ जाएगी। तो बस अभी आटा गूँथ कर रोटियाँ बना लेते हैं। फ़िलहाल तो काफ़ी तेज़ की धूप निकली है, आगे क्या मौसम का पता नहीं। और ये माँ लेकर आई थी भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए चंदन, था ही नहीं घर पर, और सिंदूर के लिए आप सबने मना कर दिया था। और ये मैंने उबाले थे आलू पकोड़े बनाने के लिए। तो फिलहाल तो बस ईशान आलू खाने लगा, वहाँ पकोड़े बनाएंगे नहीं। कृतिका तो सो गई है और मुझे अभी थोड़े से कपड़े धोकर सुखाने, आधे तो धो दिए हैं, आधे रह गए हैं। तो सोचा कि रोटियां बना लेते हैं, पकोड़े दोपहर को बना लेंगे। अभी खाने का टाइम हो गया है और गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इस किचन में बनाने का मन नहीं करता। बाहर तो यह है कि थोड़ी थोड़ी हवा लगती रहती है, आराम से काम हो जाता है। तो शाम को बनाएंगे। और भोलेनाथ पर ज़्यादातर तो जो पीले रंग का चंदन रहता है वो लगाया जाता है। वैसे माँ दोनों तरह के ही चंदन लेकर आई थी, पीला भी और ये वाला भी। लेकिन जो हमने टोकरी है उसमें ये वाला चंदन रखा था, तो आज चंदन रखा था, तो आज तो मैंने उसी से पूजा की थी। कल जो पीला वाला है वो रख लेंगे। और देखिए, भोलेनाथ की पूजा करें या हम किसी भी देवी देवते की करें, भावना सच्ची होनी चाहिए। थोड़ी बहुत पूजा में उक चूक हो जाती है तो चल ही जाती है। और भोलेनाथ तो हैं ही भोले। सच्चे मन से अगर हम थोड़ा बहुत भी कुछ करते हैं ना, उसी में खुश हो जाते हैं। तो मैंने खाना वाना बनाया था, इतनी देर में ये भी आ गए थे घास लेकर। तो बस अभी इस घास को अच्छे से फैलाकर छोड़ देते हैं। आज ट्रैक्टर नहीं लेकर गए थे, मोटरसाइकिल पर ही गए थे। ट्रैक्टर लेकर जाते हैं उस दिन तो मैं साथ में जाती ही हूँ। और फिर आज गर्मी को देखते हुए सबका मन कर गया ठंडा पीने का, और हम साथ में रहते हैं ना, सब इकट्ठे हो जाते हैं। फिर तो ये है कि कुछ ना कुछ खाना पीना चलता ही रहता है। सब इकट्ठा होने के बाद तो आप सबको पता ही है कि घर का माहौल थोड़ा सा बदल जाता है। फिर तो बस इकट्ठे हुए और मन कर गया तो कुछ ना कुछ मंगवा ही लेते हैं। और बस अभी ठंडा पीने के बाद फिर इनकी गेम की पारी शुरू हो गई है। तो जी ये लेकर आए हैं खेत से हमारे यहाँ की देसी सब्जी जंगली करेले। ये देखिए, इसी दिन मैं जाऊंगी तो आप सबको बेल भी दिखाऊंगी। और इन दिनों में हमारे यहाँ ज़्यादातर जैसे गांव में सबके घरों में खेत की ही सब्जियां बनती, क्योंकि इन दिनों में जैसे ये जंगली करेले हो गई, गुआर की फली, कचरी, मतीरी, काफ़ी सारी खेत की सब्जियां हो जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो आज पहली बार ही ये करेले की सब्जी आई है, क्योंकि ये अकेले खेत जाते हैं, फिर घास वगैरह का काम करते हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता है। तो बस अभी करेले मैंने अच्छे से धो लिए हैं और अभी इनको काट और लेते हैं। और बस अभी करेले काटने का काम तो माँ ने ले लिया था, तो अभी मैं बना रही हूँ खटाई। कई दिन हो गए थे, ये 1 किलो खटाई लेकर आए थे, तो मुझे बना कर रखनी ही थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर घर पर ही खटाई बनाती हूँ। और आप सब भी कई दिन से बोल रहे थे खटाई की रेसिपी के लिए, तो चलिए आज बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने सरसों का तेल गर्म किया है, उसके बाद फिर उसमें जीरा डाला और फिर डाल दी हमारी खटाई। इसको उबाल आने तक हम लगातार चलाते रहेंगे। और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ और आप सबके साथ वही रेसिपी शेयर करूँगी। तो अभी उबाल आ गया है, तब तक हम अपने जो मसाले डालने हैं वो तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें थोड़ा सा चीनी और गुड़ डाला है, वो अपने आप मतलब अंदाज से डाल लीजिए। देखिए, मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, मैं तो अंदाज से ही डालती हूँ। तो चीनी और गुड़ डाल दिया है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे मसाले। मसालों में मैंने थोड़ी सी तो लाल मिर्च डाली हैं, थोड़ी सी इसमें हम काली मिर्च डालेंगे, काला नमक, सफ़ेद नमक, और थोड़ा सा इसमें सौंठ का पाउडर डाल दिया है मैंने। तो ये 4-5 मसाले ही डाले हैं, बाकी आप अपने हिसाब से एक आधा मसाला घर पर ना हो तो छोड़ भी सकते हैं। बाकी ये सारे के सारे कॉमन से मसाले हैं, घर पर आसानी से मिल जाते हैं। तो मसालों को एक बार मिक्स करके हम थोड़ी सी देर के लिए और खटाई को पकने के लिए छोड़ देते हैं। और अभी तैयार कर लेते हैं पिट्ठी। तो मैंने फिर से आधी कड़छी तेल गरम किया और उसमें फिर जो हमने मसाले पीस कर तैयार किए थे वो डाल दिए हैं। और यहाँ पर मेरा फ़ोन बंद हो गया था, स्पेस भर गया था,
तो इसी वजह से वो वीडियो बस बिल्कुल छोटी सी बन पाई है। तो ये मैंने जो 2-4 मसाले आप सबको दिखाए थे ना, वो पीसे थे। हल्के से उनको भुनने के बाद फिर इसमें मैंने डाल दिए है लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा काला नमक, सफ़ेद नमक और 1 चम्मच इसमें मैंने अमचूर पाउडर डाला है। बस ये सारे मसाले डालने के बाद फिर अभी आलू डाल दिए हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और खटाई को मैंने लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दिया है। तो अभी ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद फिर हमें बस 4-5 मिनट के लिए और पकाना है। ये लगा लीजिए कि एक तरह की हमें पिट्ठी बनानी है, और ये वाली पिट्ठी तो हम ज़्यादातर घरों में बनाते ही हैं, जैसे समोसे हो गए, पराठे हो गए, लगभग सबकी एक जैसी ही पिट्ठी होती है। तो पिट्ठी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अभी इसको मैं रखूँगी पंखे के नीचे ठंडी होने के लिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों को बनाने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे मैं लगी तो दोपहर को ही थी, 4 बजे के आसपास लगी थी, 4 बजे या उससे थोड़ी सी पहले लगी होंगी, लेकिन फिर भी सारा कुछ बनाते बनाते 1-1.5-2 घंटा मुझे आराम से लग गया था। तो अभी खटाई बन गई है। मैंने बेसन का घोल तैयार कर लिया है। बेसन के घोल में मैंने इतना ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बस इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली थी और थोड़ा सा नमक, और बिल्कुल थिक सा घोल बनाकर तैयार किया है। और पिट्ठी ठंडी होने के बाद ये गोले बनाने का काम रितिका ने कर दिया था। तो अभी तेल गर्म हो गया है, तो इसमें हम अपने ये झटपट जो आलू के पकोड़े बोल लीजिए या बटाटा वड़ा बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, इनको फ्राई कर लेते हैं। और तेल को भी मैंने इतना ज़्यादा गर्म नहीं रखा है, गैस पर बना रहे हैं तो आज हम अपने मन मुताबिक रख ही सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा गर्म तेल में तो एकदम से ये ऐसे लाल हो जाते हैं, फिर इतने अच्छे से पकते नहीं हैं। तो जी ये देखिए, अभी हमारे बटाटा वड़ा बड़े ही अच्छे से सीख गए हैं, तो इनको निकाल लेते हैं और अभी झटपट और बना लेते हैं। वैसे मैंने काफ़ी सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, और छुट्टी वाले दिन हमें कुछ ना कुछ तो स्पेशल बनाना ही रहता है। और अभी तो 2-3 दिन हो गए माँ के आने के बाद, कुछ ना कुछ बनाना चलता ही रहता है। मेरा तो ये है कि भाई सब इकट्ठे हो गए तो फिर जितना हो सके उतना अपना खाना पीना जो भी टाइम है सब साथ में अच्छे से एंजॉय करें। तो जी ये हमारे बटाटा वड़ा बनकर तैयार हो गए हैं, और साथ में मैंने थोड़ी सी मिर्च भी तेल में से निकाल ली थी, और खटाई भी अच्छे से ठंडी हो गई है। वैसे हल्की हल्की गर्म है, ये देखिए धुआं भी उठ रहा है, पर यह है कि खाने लायक हो गई है। तो अभी फ़िलहाल हमारी आज की प्लेट लगा लेते हैं और खटाई को छोड़ देते हैं बिल्कुल ठंडी होने के लिए। और ये हो गई है हमारी आज की स्पेशल प्लेट तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। लास्ट में थोड़ा सा बेसन बच गया था, तो उसमें मैंने नमक मिर्च वगैरह डालकर सिंपल जो आलू के पकोड़े रहते हैं थोड़े से, वो भी बना लिए थे। खटाई के साथ ये पकोड़े भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो जी अभी आराम से अपना नाश्ता एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे रात के खाने की तैयारी। तो जी अभी बज गए हैं 7:30 और बिल्कुल अंधेरा हो गया है। इतनी ज़्यादा भूख तो थी नहीं किसी को भी, लेकिन फिर भी ये है खाना तो बनाना ही है। तो अभी मैं जाऊंगी बाहर वाली रसोई में, और आज मेरी इस आँख पर पता नहीं क्या बात है, हल्की हल्की सूजन आई हुई है और थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है इसी वजह से। तो ये मैंने करेले काट लिए हैं, ये देखिए। इसमें से कच्चे हैं उनके तो बीज निकालने नहीं पड़ते, जो पक्के रहते हैं उनके थोड़े बहुत बीज निकाल लेते हैं। जैसे कि ऐसे लाल हो जाते हैं उनके बीज निकालने पड़ते हैं, बाकी जो कच्चे कच्चे हैं वो तो बीज के साथ ही काट लेते हैं। और ये मैंने लहसुन, हरी मिर्च, प्याज काट लिए। करेले की सब्ज़ी है तो प्याज तो थोड़ी सी ज़्यादा डलेगी ही। वैसे मैंने सिर्फ 2 बड़े साइज़ की प्याज काटी हैं, और साथ में थोड़ा सा जीरा और मेथी ले लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। वैसे भी हमारी ये देसी सब्जियां हैं, ये सिंपल तरीके से ही बनती हैं। और आज तो पसीना पूछो या ना पूछो, बराबर ही बात है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही। तो चलिए, बाहर हो गया है बिल्कुल अंधेरा। रितिका बैठ गई है स्कूल का काम करने के लिए, मैंने भी यहीं पर बैठकर अपनी सारी तैयारी की है। बस अभी खाना बनाने के लिए तो रसोई में जाना ही पड़ेगा। और हमारी खेत की जो ताज़ी सब्जियां रहती हैं ना, ज़्यादातर जो ये जंगली सब्जियां अपने आप उगती हैं, इनमें इतने ज़्यादा मिर्च मसालों की ज़रूरत नहीं रहती। तो सिंपल सा मैंने तड़का लगा दिया है। तड़के में इसमें मैंने जैसे हींग, मेथी, लहसुन और जीरा डाला है, 2-4 हरी मिर्च कट की थी, और उसके बाद फिर डाल दी हैं प्याज। प्याज को हमें 2-4 मिनट के लिए हल्का सा बस तेल में फ्राई करना रहता है। अभी मैंने इसमें करेले डाल दिए हैं। करेले डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इन करेलों में बिल्कुल भी कड़वापन नहीं रहता है,
थोड़ा बहुत तो देखिए होगा ही, करेले हैं तो, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। और अभी इसमें साथ में हम थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल देंगे। नमक डालने से क्या है कि सब्ज़ी हमारी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी और अच्छे से नमक का फिर टेस्ट भी आता है सब्ज़ी में। लास्ट में हम डालते हैं ना तो फिर ऐसी अलूनी सी सब्ज़ी बनती है जैसे कि नमक डाला ही नहीं है। तो नमक और हल्दी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके ढककर इनको पकने के लिए छोड़ देते हैं। कम से कम 8-10 मिनट के लिए तो पकाएंगे ही। और बस अभी करेले हमारे अच्छे से पक गए हैं, साथ में प्याज भी हल्की सी भुन गई थी, तो मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं। और मसालों में इसमें मैंने 1-1.5 चम्मच तो लाल मिर्च डाली हैं और साथ में 1 चम्मच इसमें मैंने धनिया डाला है। बस ये 2 मसाले ही डाले हैं, हल्दी नमक हमने पहले डाल दिया था। तो दोनों मसालों को बड़े अच्छे से मिक्स करने के बाद 2-4 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो जी सब्ज़ी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है और साथ में मैंने सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां भी बना दी हैं। वैसे सबका पेट भरा हुआ था, इतना ज़्यादा खाना खाने का मन नहीं था, लेकिन सीज़न की पहली सब्ज़ी बनी है तो देखिए 1-1 रोटी तो सब लेंगे ही। तो बस अभी मैं लगा लेती हूँ सबके लिए साथ के साथ थाली। क्योंकि जो खाना घरों में डेली बनता रहता है उससे तो हम थोड़े से बोर हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं भी खाते हैं, लेकिन पहली बार बनता है और वो भी खेत की सब्ज़ी, तो उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। तो जी थाली हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और अभी लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलूँगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।